डाउन पड़ रहा है। तो देखते हैं आगे इसको। ऐसा कुछ यहाँ ये है कपनी नदी, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, समझ लीजिए। वाटरफॉल है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 6:30 और हम लोग रेडी हो चुके हैं। और देखिए अभी सुबह के टाइम में ये है खाती गांव। खाती गांव कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब यहाँ से हमारी है ट्रैकिंग और कहाँ तक आज पहुँच पाएंगे देखते हैं। तो कल खाती गांव पहुँचने में बहुत बड़ी समस्या हुई हमें। तो आप लोग जब भी आते हैं तो बागेश्वर से जब आप आगे कपकोट भराड़ी आते हैं, कपकोट भराड़ी से जब खाती गांव के लिए 38 किलोमीटर है, लेकिन आपको आते आते 38 किलोमीटर में कम से कम 3 घंटा लग जाता है। बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, समझ लीजिए। और बीच बीच में पूछते हुए आइए, क्योंकि बीच में डाइवर्जन है, उसका पता ही नहीं चलता है। फिर उससे क्या होता है, 10 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा चले जाते हैं। एक बीच में डाइवर्जन पड़ता है, वो शॉर्टकट वाला है, उससे 10 किलोमीटर कम है और वहाँ रूट ठीक भी है, बता रहे हैं। आज हम जब वापस जाएंगे, हम अगली यहाँ से वापस आने के बाद, तो हम जाएंगे अभी उस शॉर्ट वाले डाइवर्जन से। तो अभी हम करते हैं तैयारी और नाश्ते की चल रही है हमारी। भाई साहब लोग देखो, ये सुबह सुबह हो गए हैं रेडी। छोड़ छोड़ छोड़। तो दोस्तों ये करने लगे हम नाश्ता। यहाँ पे आलू के पराठे और चाय। भाई लोग हैं मस्त, जाने की खुशी ज़्यादा ही है इनको। तो निकल चले हम लोग, ये हैं हमारे साथी। और अब हम निकल चलते हैं अपने ट्रैक पे। तो यहाँ पे सारे आए हैं टूरिस्ट, ये निकल चले हैं। हल्द्वानी की गाड़ियाँ, राजस्थान से भी आया है कोई बंदा। और ये बाइक इतनी सारी आई हैं और ये रूट है। अब हम निकल चलेंगे इस रूट से। तो शुरू हो गया है लोगों का, आ रहे मज़े आगे से, ये देखिए। और नीचे पिंडर नदी की आवाज़ हमें इस उसमें अभी मिल जाएगी हमको थोड़ी देर में। पिंडर नदी की आवाज़ हमको सुनाई देने लग गई है। तो हल्की फुल्की चढ़ाई है दोस्तों। तू क्या लाना एक बार बिक्की यार। अरे मेरे को भी पीछे देखते रहना। क्या बोल रहे हैं? अरे मेरे को भी पीछे देखते रहना, इतना तेज आप लोग चढ़ रहे हो यार। अबे तेरे को पीछे क्या देखना है, फिर नीचे पिंडर नदी में ही देखेंगे कोई लाश मिली या नहीं मिली है करके। अरे नहीं यार। तो भाई लोग देख लो, हिसाब किताब कुछ ऐसा है। हरी भाई अपने थक चुके हैं पूरी तरीके से और लगे पड़े हैं हम। आज शाम तक हम सोच रहे सबसे लास्ट पॉइंट फुटकियाँ, यानी कि यहाँ से 23 किलोमीटर की दूरी में है। और सोच रहे हैं कि हम वो 23 किलोमीटर आज कवर करेंगे। वहाँ हम नाइट स्टे करेंगे। उसके बाद कल हम पिंडारी ग्लेशियर का 0 पॉइंट देखेंगे। KNVN का टूरिस्ट हाउस जो आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ भी आप आके रुक सकते हैं। तो हम लोग नीचे ही रुक गए। अब यहाँ से हमने लेफ़्ट की तरफ सीधे आगे को निकलना है, क्योंकि ये ऊपर को जो ये रास्ता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ऊपर से एक गांव की ये KNVN रेस्ट हाउस जाएगा, प्लस और ऊपर गांव है एक कोई, उधर जाएगा। लेकिन हमने जाना है यहाँ। ये है लिंगुड़, इसको लिंगुड़ बोला जाता है यहाँ की स्थानीय भाषा में। और इसकी सब्जी बनाई जाती है और बहुत सी स्वादिष्ट सब्जी होती है इसकी। और सामने से ये देखिए, ये लिंगुड़ है, ऐसे करके ये ज़मीन में ऐसे उगता है। तो दोस्तों देखिए, पूरा इतना भयानक जंगल जो है और इसके बीच से हम 4 पथिक
शांत वातावरण, नीचे पिंडर नदी का शोर। अभी बस पिंडर नदी हमें मिलने ही वाली है। तो भाई लोग, जो आप ये देख रहे हो बांस टाइप का, तो ये है रिंगाल, ठीक है। ये इससे मोटा नहीं होता है। जो ये लाठी देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये भी रिंगाल की है, इससे मोटी नहीं होती है। पहले ये पेड़ों की श्रेणी में आया करती, तो इसे काटा नहीं जा सकता था। तो उसके बाद सरकार ने इसे घास की श्रेणी में रख दिया, जिससे अब हम इसे काट सकते हैं। तो अभी डाउन चल रहे हैं हम लोग, मज़े आ रहे हैं खूब सारे। पहले 2 किलोमीटर में हमको एक छोटा सा ये पुल मिला, और ऊपर देखिए यहाँ से बारिश के टाइम में आती होगी खूब सारी गाड़ है। इतने बड़ी बड़ी शिलाएं यहाँ पे जमी हुई हैं, और ठंड हमें काफ़ी हो रही है यहाँ पे। तो थोड़ा और आगे पहुँचे हम लोग, लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा हमने पूरी कर दी है। अब आप सुन रहे होंगे पिंडर नदी का ये शोर। बस हम पिंडर नदी के पास पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ी देर में फिर दिखाते हैं आपको पिंडर नदी। तो यहाँ पे एक ये कुछ होगा, पहले बिल्डिंग बनाई होगी लेकिन बंद पड़ी है ये, और अब तनिक इंतज़ार कीजिए, वो घड़ी आने ही वाली है। दोस्तों आ गए हम इस पुल पे, आ गए हम इस पुल पे। अब दिखाते हैं आपको पिंडर नदी। तो दोस्तों ये है पिंडर नदी। आप जो सामने नदी देख रहे हैं, देखिए कितनी धवलवाण की, साफ सुथरी, और कितनी ज़्यादा आवाज़ कर रही है, यानी कि शोरगुल कर रही है। और पिंडर नदी को सबसे ज़्यादा आवाज़ करने वाली नदी बताया गया है। तो देखिए कैसा लग रहा है आपको। ये पुल है, और तो दोस्तों कैसी लग रही है आपको पिंडर नदी? जय मैया। तो ये है यहाँ से कुछ ऐसा व्यू, और जो आप पर्वत देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल खड़ा पर्वत है ये। आप लोगों को शायद थोड़ा सा कम लगे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई दे रहा है। और अब हम चल रहे हैं पिंडर नदी के साथ साथ, यानी कि पिंडर नदी ये नीचे की तरफ जा रही है, हम लोग जा रहे हैं ऊपर की तरफ। बट जहाँ हम पिंडर नदी के समांतर ही रहे, थोड़ी देर में हमारा पहला पड़ाव आएगा, और वहाँ पे चाय पानी होगा हमारा। पे बना रखा है यात्रियों के विश्राम के लिए हट। और लेकिन यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं पूरी बकरियों का गोबर। तो यहाँ जो बकरियाँ जंगलों में रहती हैं दिन भर, और शाम को यहाँ आ जाती होंगी। तो यहाँ जो बकरवाल होते हैं, यहाँ बकरियों को गोठ में नहीं डाला जाता है, वो परमानेंट जंगलों में रहते हैं। और देखिए ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये काले आदमी के हाथ में जो ये है शाही का कांटा। शाही का कांटा आप लोग शायद जानते होंगे, ये इसी से पूरे हमारे धर्म ग्रंथ, शास्त्रार्थ सब लिखे गए हैं इनसे। और ये एक जीव होता है शाही, उसके क्या होते हैं, उसको आप इंग्लिश में सर्च करेंगे तो हेडॉक करके आपको दिखेगा। हाँ, तो आप ये जो जंतु होता है उसके पंखों में कांटे होते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है जंगली हल्दी, जो आप मार्केट में भी लेते हैं, ये जंगली हल्दी। और उसका ये जो आप देख रहे हैं जड़, अभी हमने इसको खुरच के देखा, बिल्कुल हल्दी की खुशबू आ रही है इससे। तो आज दिखा दी दोस्तों जंगली हल्दी। तो आपने कहावत तो सुनाई, कहावत, हाँ ये उसका छोटा पौधा है। और कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी, बंदर को दी हल्दी वाली। बाकी क्या कहूँ, आप समझदार हैं। आपको मैं फिर आज लाइकेन दिखाता हूँ, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त प्यार। सामने पे मैं आपको लाइकेन दिखा रहा हूँ। ये है लाइकेन, यानी कि लाइकेन आप लोगों को पता होगा सहजीविता यानी कि सिम्बायोसिस का एक सबसे बेस्ट उदाहरण जो है ये लाइकेन, ये है लाइकेन। तो जहाँ जहाँ मैंने पहले बताया था लाइकेन होते हैं, वहाँ यानी कि सबसे कम प्रदूषण के इंडिकेटर होते हैं लाइकेन। तो आगे हमको मिलेगा झरना, और कितना आगे मिलता है वो देखते हैं। और अब सामने देखिए, यानी कि ऊंचाई की तरफ ये हैं पूरे
पर्वत। ये देखिए अब सामने पे ये पूरे हल्दी का ये पूरा बगीचा टाइप का है। और आपको दोस्तों एक कुछ दिख रहा होगा, देखिए रेड कलर में, यहाँ देखिए ये लेडीज़ घास काटने गई हुई हैं इतनी ऊपर। जंगल अब समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। पीछे से आ रहे हैं भाई लोग और नीचे आवाज़ भी सुन रहे होंगे आपने। पिंडर नदी पूर्ण प्रचंड वेग से अपनी प्रवाहित होते हुए, वो देखिए जिस वाटरफॉल की बात हुई थी पिछले बोर्ड में, वो वाटरफॉल है। और दिख रहा होगा आपको इतना सुंदर सा वाटरफॉल। अभी बारिश थोड़ी और होगी तो और भी ज़्यादा इसमें पानी हो जाएगा। और देखिए पत्थरों के बीच के पानी ने पत्थर को काट काट के इतना गहरा बना दिया, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर का सोफा सेट हो ये। तो ये है यहाँ का पहला वाटरफॉल। तो दोस्तों खाती गांव से 6 किलोमीटर बाद ये सरखोला नाम की जगह पड़ती है। यहाँ पर है ये छोटा सा एक ढाबा जिसको खड़कीदा चलाते हैं। और यहाँ पे पियेंगे हम लोग चाय। अब चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे हम आगे की जर्नी में और दिखाते हैं यहाँ का हम आपको सीन। चाय पीने के बाद हम लोग निकले हैं, तो अब लगी है चढ़ाई। और देख लो कहाँ हैं भाई लोग, रामा। अभी तक हम लोगों ने 6 किलोमीटर कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये देखिए फिर से मधुमक्खी के छत्ते में, और शायद आपको उड़ते हुए दिख भी रही होंगी मधुमक्खियाँ। प्राकृतिक रूप से देखो शहद का भंडार भरा पड़ा है यहाँ। तो देख लीजिए सामने से पिंडारी नदी। जब पिंडारी नदी अपने प्रचंड रूप में आती होगी, देखिए इतना एरिया पूरा आ जाता है इसके अंडर। आवाज़ सुनिए आप। और सामने का ये जंगल, भीषण जंगल, जिसको कुमाऊनी में। तो हम फिर से और पिंडर नदी के नज़दीक। रास्ता ऐसा है दोस्तों, कभी हमको पिंडर नदी से काफ़ी दूर ले आ रहा है रास्ता, और कभी बिल्कुल पास में ले आ रहा है। हमने जिस जगह से चाय पी थी वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और हमने तय कर लिया है। कभी चढ़ाई पड़ रही है तो कभी डाउन पड़ रहा है। तो देखते हैं आज रास्ता कैसा है। तो मतलब दोस्तों सीन हर जगह ऐसा है कि मतलब कहाँ पे वीडियो बनाऊँ कहाँ पे ना बनाऊँ डाउट हो जा रहा है। ये देखिए हर समय ऐसा ही आपको कुछ वीडियो मिलेगा। तो ये मिल गया हमको प्राकृतिक स्रोत, और ये भाई साहब पानी पी रहे हैं, अपनी प्यास बुझा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों अब बिल्कुल करीब से और साफ एकदम ये बीच में बहती हुई पिंडर नदी, इसे बोला जाता है जन्नत। फिर रास्ते में एक और बना है हट विश्राम के लिए। हमारा अगला पड़ाव है द्वाली, जो कि अभी काफ़ी लंबा रूट है, लगभग पूछिए मत, अभी बताता हूँ आपको। 10 किलोमीटर से ज़्यादा है द्वाली अभी। एक कौन सा फूल है, बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए इस जंगल में खिला हुआ ये फूल। तो खा रहे हम लोग बिस्किट, हल्का सा यहाँ पे हमारा नाश्ता टाइप चल रहा है। जलपान थकान तो लगती है दोस्तों। और हरी भाई आपकी कैसे हो रही है जर्नी, और मज़ा कितना आ रहा है, थकान कितनी? बहुत मजा आ रहा है। पहले तो मैं थक गया था, एकदम लेट गया था। फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा बरस रही है कि थका नहीं हूँ, बढ़ रहा हूँ आगे। तो ये देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 1 मिनट। तो द्वाली अभी 3.50 किलोमीटर, यानी कि अगर ये बोर्ड नया है तो इतना होगा, अगर पुराना है क्योंकि बीच में आपदा के बाद जो रूट चेंज हुआ है 3 किलोमीटर बढ़ गया है, तो मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर और होना चाहिए द्वाली। तो हम बताएंगे आपको अभी द्वाली एक्चुअल में कितना है। घनी छाया चलते जा रहे हैं पथिक, पूरी तरह से प्रकृति की गोद में समर्पित।
है द्वाली 2 किलोमीटर यहाँ से। हाँ, थक गई बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। द्वाली जब हम पहुँचेंगे, द्वाली तक पहुँचते पहुँचते हमको टोटल हो जाएंगे 14 किलोमीटर, यानी कि 14 किलोमीटर बहुत है। उसके बाद थोड़ी देर सुस्ता के फिर करेंगे हम आगे की यात्रा वहाँ से कंटिन्यू। तो द्वाली के पास ये छोटा सा एक मंदिर यहाँ पे देख रहे होंगे, जय हो भगवान। और कुछ भाई लोग यहाँ पे मिले और ये लोग जा रहे हैं कफनी ग्लेशियर। और भाई लोग जाएंगे कफनी ग्लेशियर। क्या पता हमारा मूड करे कल हम भी कफनी ग्लेशियर में मिले आप लोगों को। पानी की कोई कमी नहीं इधर, देखिए पूरे स्रोत बहते हुए इतनी मोटी जलधारा के रूप में। ये बना है पुल, और ऊपर की चढ़ाई ये मिल जाएगी धारा पिंडर नदी में। साथी मेरे देखो आ रहे हैं यहाँ से। ये मैं थोड़ा सा आगे निकल गया, वेट करता हूँ अब उनका। तो दोस्तों देख लीजिए बिल्कुल पास में है, और ये पुलिया बनी है, छोटी सी पुलिया है, और ये पिंडर नदी का इतना प्रचंड रूप सामने से देखिए। तो मैं स्लो मोशन में भी दिखा देता हूँ आपको। पूरा एरिया देख लीजिए, जबरदस्त विकराल रूप। रास्ता अब कुछ ऐसा हो गया है खराब सा, इसी रास्ते पे चल रहे हैं हम लोग। द्वाली हमको दिख गया है, अभी दिखाते हैं आपको। और ये लगे हैं भाई लोग ट्रैकर, बोल पा रहे हैं अपने आप को ये लोग, तो पता नहीं किस मायने में ट्रैकर है, समझ में नहीं आ पा रहा। तो ये दिख रहा है आपको सामने पे, ये है द्वाली। और 2013 में देखिए यहाँ इतनी भयानक आपदा आ गई थी, तो ये पूरा रास्ता ऐसा हो गया था, यहाँ बादल फट गया था, जो आपदा आई उससे यहाँ पे पीछे एक पुल हुआ करता था, वो पुल टूट गया
और उस वजह से तो ये जो आप पार साइड रास्ता देख रहे हैं, तो द्वाली के लिए ये रास्ता गया, तो ये इस रास्ते को बनाया गया। तो इस रास्ते से यानी कि 2.5 से 3 किलोमीटर रास्ता और लंबा हो गया। लेकिन अभी कुछ भाई लोगों ने यहाँ पे एक जो पुलिया दिखाई मैंने आपको, वो पुलिया बनाई है, तो हम इसी शॉर्टकट से आ रहे हैं। तो द्वाली तक अब मैं आपको क्लियर शब्दों में बताता हूँ जिससे आप भ्रमित नहीं होंगे। तो द्वाली तक यानी कि खाती गांव से आप द्वाली तक आप 11 किलोमीटर का ट्रैक करेंगे। ठीक है, ये 11 किलोमीटर दोस्तों आपको लंबा लगेगा क्योंकि रास्ता भी चढ़ाई वाला है, कभी उतरान वाला है, तो काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो दोस्तों ये जो नदी देख रहे हैं ये है कफनी नदी। द्वाली में ये कफनी नदी आगे मिलके मैं आपको बताना भूल गया, चलो आते समय दिखाऊंगा मैं आपको। ये यहाँ पे इस पॉइंट पे ये कफनी नदी और पिंडर नदी का यहाँ पे संगम होता है द्वाली नाम की जगह पे। तो ये हम अभी कफनी नदी के साथ जा रहे हैं और इसी नदी के साथ ये रास्ता जो है ये कफनी ग्लेशियर जाता है। और ये रास्ता ख़राब हो चुका है, बंद हो चुका है। यहाँ सिर्फ बकरवाल जाते हैं, यानी कि जो बकरियाँ वगैरह ऊंचाइयों पे ले जाते हैं अपनी चराने के लिए, वही जाते हैं। नहीं तो यहाँ अभी कफनी ग्लेशियर का रास्ता बंद है। और देखते हैं कफनी नदी में कहाँ पे छोटा सा पुलिया बना रखा है, उसको पार करेंगे हम लोग और फिर पहुँचेंगे हम द्वाली में। पूरा एरिया देखिए, जब फटा होगा बादल कैसा भीषण, कितना भीषण वो मंजर होगा। दो भाई पीछे से आ रहे हैं हमारे, थक गए हैं लगता है। और कफनी नदी पे ये बनी है पुलिया छोटी सी, इसको हम करेंगे पार। विक्की माँ साहब गए इधर, ये है कफनी नदी जो आगे जाके मिल जाएगी पिंडर नदी में और कहलाएगी पिंडर नदी। तो दोस्तों हम पहुँचे द्वाली में, थोड़ी सी चैन की सांस आई। और द्वाली से आगे का एरिया कुछ ये है। द्वाली में अब देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। कुछ खाने को मिल जाए तो सोने में सुहागा हो जाएगा। ये कफनी ग्लेशियर ट्रैक का जो रूट देख रहे हैं वो पुराना रूट है, क्योंकि ये रूट अब हो चुका है बंद। तो एक मेरा दोस्त आ गया, चिपरी पुट्टो कहते हैं इसका नाम। ओए क्या कहा इसका नाम मैंने? चिपरी पुट्टो। तो ये है जो, चलो बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं, बातें तो चलती रहेंगी हमारी। ये है कुमाऊं मंडल वालों का रेस्ट हाउस। यहाँ पे आपको 500 रुपये का रूम मिल जाएगा, उसके बाद आप खाने का पेमेंट करोगे, यानी कि बहुत सही है 500 रुपये में, यानी कि आप लोग 3-4 लोग आराम से रह सकते हैं। तो लेकिन हम यहाँ रुकेंगे नहीं क्योंकि हमने आगे जाना है। तो हम लोग रुकेंगे फुरकिया में। तो फुरकिया यहाँ से पड़ेगा, दादी फुरकिया 7 किलोमीटर है ना यहाँ से? फुरकिया यहाँ से 5 किलोमीटर है, तो हम वहाँ रुकेंगे। आहा, तो ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, हम वेट कर रहे हैं खाने का। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि यहाँ ना लाइट है ना कोई मोबाइल सिग्नल है। यहाँ की लाइफ ज़िंदगी यानी कि आप समझ लीजिए बिल्कुल एकदम से कट चुकी है। और हम लोग अगले तीन दिन तक विदाउट एनी नेटवर्क रहेंगे। और लेकिन बढ़िया लग रहा है। अच्छा, और भाई साहब हमारे लिए लेके आ गए हैं चना और चावल। चलो बहुत है दादी, इतना तो और खा लेते हैं। अब बड़ी भूख लगी थी। ये खाएंगे हम चावल और चने की दाल। तो खाती के ही भाई साहब हैं जिनका ये छोटा सा होटल है, और यहाँ पे अंदर रुके हम लोग। खा लिया हमने खाना और भाई साहब बना रहे हैं चाय पियेंगे हम लोग। और ये मगरमच्छ हो गया है लैंड यहाँ पे। तो फिर चाय के बाद हम लोग निकल चलेंगे। तो जवानों रेडी हो जाने के लिए अब? हाँ सर। चलो फिर। तो अब दोस्तों हम निकल चले फुरकिया की तरफ।